Happy behavior, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज मैं आपको अक्रिय गैस के अक्रिय गैस यानी कि जिसको बहुत से नामों से जाने जाते हैं, जैसे अक्रिय गैस, इसी को कहते हैं उत्कृष्ट गैस, आदर्श गैस, इसी को बोला जाता है क्या निष्क्रिय गैस। और अंग्रेजी भी अनेक तरह के होते हैं, आइडियल गैस, नोबल गैस, है ना, और इनर्ट गैस। तो जिन नामों से जाने कोई बात नहीं है, पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसायन में भाग लेने वाले जो भी तत्वों के परमाणु हैं, सारे इन्हीं माने अक्रिय गैसों का नकल करते हैं। इनके बाहरी सेल यानी के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन अर्थात इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना होते हैं, इनके सारे के सारे पड़ोसी परमाणु इन्हीं का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊं। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये काफ़ी मशहूर है। तो और इनके थरोली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो काफ़ी शॉर्ट में बन जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये अक्रिय गैस और इनके इनके बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन को बता दूं। और ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन अनेक रूपों में दिखाए जाते हैं। और आप कहने का मतलब है कि चलते रहने या कुछ करते रहने का मतलब या परिवर्तन का मतलब विकास होता है। तो आप जो हर क्षण कुछ करते रहें, चलते रहें और सीखते रहें, उसी का नाम विकास है। और अस्थिर बैठे रहते हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संक्षिप्त रूप बताऊंगा। उससे पहले अक्रिय गैस के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो चलिए अब इसके बारे में मैं बताता हूँ, लिखकर बता देता हूँ। अक्रिय गैस और इनके बहुत सारे नाम मैंने बता दिया है। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस जो है, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या आदर्श गैस, अंग्रेजी इनर्ट गैस या आइडियल गैस और नोबल गैस के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि देख लीजिए, पहला हीलियम होता है और इसका हीलियम होता है ना, इसकी कितना है परमाणु संख्या 2 होती है। और 2 नंबर में कौन होगी, 2 नंबर में क्या हो गया, नियॉन। तो नियॉन हो गया, इसकी जो है नियॉन हो गया। और ये जो है एन, इसका संकेत एन ही होता है, इसकी परमाणु संख्या 10 होती है। और तीसरा कौन होता है, नियॉन, तो अर्गन। तो अर्गन होता है, तो अर्गन इसका जो है परमाणु संख्या क्या होता है, अर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है। चौथा क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन इसका संकेत के आर, इसकी परमाणु संख्या 36 होती है। चौथा जेनॉन होता है, और ये जेनॉन हो गया। और जेनॉन इसका संकेत एक्स ही होता है, इसकी परमाणु संख्या 54 होती है। और छठा कौन होता है, रेडॉन होता है, जो रेडॉन होता है। और इसकी जो है रेडॉन, इसका जो है संकेत आर होता है, इसकी परमाणु संख्या 86 होती है। तो इसका ये पहला जो है ना, कि देखिए किसी सेल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताऊंगा, इसका बाह्यतम सेल का केवल बताऊंगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल बताऊंगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल यानी कि बाह्यतम सेल हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बताऊंगा। तो देखिएगा बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो है ना इसको OMO भी कहा जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसे कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑफ OMO आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ, इसको भले से ना करके इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, रियली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन इसको पहले फुल फॉर्म कहा जाए, कि इसको ऐसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन ऑफ
OMO आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और तब शॉर्ट में कहा जाए इसे VE। तो देखिएगा पहला हीलियम है, तो पहला का जो है पहला का बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि कहने का मतलब है कि बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s² होता है। और इसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से ये दूसरा नियॉन है, तो इसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s² और 2p6। और तीसरा जो है कौन है, आर्गन है, इसके तीसरा का 3s² और 3p6 होता है। देख रहे हैं कि जितना नंबर है वो उतना ही ऐसे, मतलब देख रहे हैं कि सब में एक ही, पहला छोड़ के बाकी सब में एक ही जैसा, लेकिन 2 नंबर में 2 लग गया, 3 नंबर में 3 लग रहा है। और चौथा का क्या होता है, 4s² और 4p6। उसके बाद से पांचवा है तो 5s² और 5p6। और ये छठा है तो इसका होता है 6s² और 6p6। तो देख रहे हैं ये 6p6। तो पहला जो हीलियम है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है ना। इसका बाहरी सेल कौन है, 1 है। और 2 नंबर का क्या है, बाहरी सेल 2 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है। 3 नंबर का क्या है, बाहरी सेल 3 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है। 4 नंबर का बाहरी सेल क्या है, 4 है और इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है। 5 नंबर का बाहरी सेल क्या है, 5 ही है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 ही है। उसके बाद से 6 नंबर का बाहरी सेल क्या है, 6 ही है और इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 ही है। तो ये जो है आपको काफ़ी मदद करेंगे किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। जैसे मैं एक उदाहरण के तरीके से बता दे रहा हूँ, अभी आपको उदाहरण के तरीके से बता दे रहा हूँ। जैसे कैल्शियम 20 का निकालना है, कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्योंकि ये कौन से अक्रिय गैस का पड़ोसी है, तो देखिएगा ऑर्गन का पड़ोसी है। तो अगर मैं लिख दूँ AR 18 लिख दूँ तो समझिए कि यहाँ तक ये AR 18 लिख देने का मतलब कि इसमें से AR जो 18 लेता है, AR अपना 18 ले लिया और अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s² 3p6 तक, फिर 3p6 तक पहुंच गया। ये सारी बात जिस तरीके से आप कोई चीज़ दिन में करते हैं, देखते हैं, तो ख्वाब में या नज़रों के सामने जिस तरह से झलकता है उस तरह से समझिए कि AR 18 लिख देने का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s² 3p6 तक पहुंच गया। तो अब 2 बातें नज़र रखनी है कि अब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 बच गए। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें से बचे कितने, तो 2। और ये भी ध्यान रखना है कि जब अर्गन अपना जो पहुंचा लिया है 3s² 3p6, तो इसके बाद से कौन आता है, तो याद रखना है 3p6 के बाद कौन आता है, 3p6 के बाद आता है 4s। कौन आता है, 4s। तो 4s ले लेंगे और s कितना लेता है, तो 2। तो देख लिए ये कैल्शियम का बाहरी सेल। तो देखिएगा यहाँ सेल का सबसे बड़ा नंबर क्या मिल रहा है, 4। तो ये हो जाएगा वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, इसका जो है इसको भी लिख सकते हैं OMO, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4, और इसका भी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है से जो 2। और देखिए कितना शॉर्ट में बन जाता है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के बाद से। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये जो है वैलेंस यानी कि अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट मालूम होने पर, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मालूम होने पर, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या कहें, ये समझिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होने पर हमें बहुत आसान तरीके से शॉर्ट में किसी भी गैस का ये संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हैं तब इसके बाद से केमिस्ट्री का अध्ययन करना एकदम ही आसान हो जाता है। इसके बाद से अब जो भी केमिस्ट्री आएगी आपको सरल तरीके से समझ में आएगी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के से रिलेटेड, यानी कि कहने का मतलब है कि ये मूलभूत नियम यानी कि बेसिक केमिस्ट्री के नियमों में चौथा ये मतलब वीडियो बना दिया मैंने। ये चारों वीडियो को अच्छा से पढ़ लें और पढ़ते चले केमिस्ट्री के ऐसे जो मतलब नियम आसान होते चल जाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी आसान तरीके से हो जाएगी। मेरा बात माने और देखें आप अपनी कामयाबी।